जमुना की कथा, गावे जमुना का भजन, गावे सब मन की कथा। मासी गूगल को मांगो माती लाना। नमस्कार देव, जय माँ भुवनेश्वरी। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आज हमारा 8वां भागवत है, तो बढ़िया रहे ना। बोलो भुवनेश्वरी मैया की, बोलो भुवनेश्वरी मैया की। आप हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि वासंतिक नवरात्र के इस पावन पर्व पर आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी मंदिर में आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी पूजा सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत कथा का यह दिव्य और पावन आयोजन इस धाम में माँ भुवनेश्वरी के चरणों में सभी भक्तों की सुख और समृद्धि की कामना के लिए किया गया है। और यह सौभाग्य जो यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, पूजा होती है, पाठ होता है, यह सौभाग्य हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है। कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा नाशम विदाय हि तदोदयते विवेकः। जब हमारा भाग्य उदय होता है तो भाग्य उदय होने से हमें कोई गाड़ी बंगला या कोई अन्य सांसारिक वस्तु प्राप्त नहीं होती है। जो संत लोग हैं, जो सीधे सज्जन लोग हैं, उनका संग करो, क्योंकि जो बात आपको बड़े बड़े विद्वान नहीं बताएंगे, जिस मार्ग को आप बड़े बड़े विद्वानों के मुख से सुनेंगे नहीं, उस बात को एक सीधा व्यक्ति, एक निश्चल व्यक्ति उस बात को बता देता है। अस्तु माताओं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहले भगवान की कथा को सुनो, उसके पश्चात उस पर मनन करो, उसका चिंतन करो। हमने जो सुना है उसका हम चिंतन करें। ऐसा ना हो कि जैसे विद्वान लोग बताते हैं कि एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकालना, इस प्रकार की कथा ना हो। बंधु मातो, हम कथा में बैठे, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कथा में बैठना बहुत आसान है। आओ बैठो, आसन लगाओ और सो जाओ, अत्यंत आसान है। परंतु बड़ी बात तब है, मनुष्य का कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब कथा हम में बैठे, वो बड़ी बात है। जब कथा हमारे कर्णपुटों से प्रवेश करके हमारे हृदयंगम हो जाए, वह कथा सुनना अत्यंत लाभकारी है। भगवती नंदा ने भी इसी प्रकार से कथा सुनी थी और अमर हो गई। तो सबसे पहले भक्ति क्या है? भगवान की कथा को सुनना, ध्यान पूर्वक श्रवण करना, चित्त होकर श्रवण करना, मन को चित्त को विकारों से रहित करना, क्योंकि चंद्रमा मनस हो जाता है। हमारा मन बंधु माताओं अत्यंत विचलित रहता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलाए राम से, मन ही कराए फजीत। मन के हारे हार है, मन की जीती जीत, और मन ही मिलाए राम से, मन ही कराए भजीत। बंधु माताओं, अपने मन पर नियंत्रण रखना, क्योंकि अब हमारी अवस्था, अब हम बचपना अब हमारे अंदर नहीं है, हम बाल्यावस्था में नहीं है, अब हम बड़े हो गए हैं। अब हमें अपने इंद्रियों को जीतना सीखना चाहिए, अपने मन को निरोधित करना सीखना चाहिए, क्योंकि जिसका मन उसके वश में होता है, जिसका मन भटकता नहीं है, वो परमात्मा के दर्शनों को अवश्य में एक दिन प्राप्त करता है। इसलिए मन को जीतकर सबसे पहले, जिस प्रकार से भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया, उसी प्रकार से हम भी अपने हृदय के विकारों को भस्म करें और भगवान की कथा को हृदयंगम करें। तो सबसे पहले भक्ति क्या बताइए? बोले कथा को श्रवण करना। दूसरी भक्ति है कीर्तन करना, अर्थात मनन करना, भगवान की कथाओं का चिंतन करना, निधि ध्यासन करना, अर्थात जिसको हमने सुना है उसको अपने जीवन में
और जो संत महात्माओं ने जो मार्ग हमें बताया भक्ति का, उस मार्ग पे चलना यह परम आवश्यक है। और नीतियां भी मन मेरो नाचे माया माया गाए, मन मेरो नाचे माधु नाम गाए, अपनो जीवन सफल बनाए, अपनो जीवन सफल बनाए। माँ को गूंजे जब माँ की कथा, गाने जब माँ का भजन, जाने सब मन की व्यथा, परमानंद मोदी जब माँ की कथा, गाने जब माँ का भजन, जाने सब मन की कथा। नाना प्रकार की मायावी शक्तियां उत्पन्न करता है, प्रकट करता है। वह शक्तियां चिक्षुर और चामर को प्राप्त होती हैं और तब जाकर के माँ भगवती उनके साथ में पुनः युद्ध प्रारंभ करते हैं। पुनः युद्ध चलता है, 6 माह व्यतीत होते हैं युद्ध करते करते अंतो गत्वा उत्तम सर्वधर्मज्ञो ध्रुवदावर जरुणिप स्वस्य साख्य नृपो राजन मरणाभूरिदक्षिणः। अंततो गत्वा 6 माह पश्चात माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी बहुज्वाला भगवती वो रणचंडिका समर भूमि में, रणभूमि में ताम्रासुर और चक्षुरासुर इन 2 दैत्यों का संहार करती है। जिन दैत्यों को महिषासुर दानव के दाहिनी भुजा माना जाता था, उन 2 दैत्यों का संहार मां भगवती जगदम्बिका करती हैं। एकाएक दुर्गम दैत्य पुनः उत्पन्न होता है और दुर्गम दैत्य मां भगवती के साथ भयानक युद्ध करता है, ललकारता है। मां भगवती को युद्ध करने हेतु तो मां भगवती दुर्गम का निमंत्रण स्वीकार करती है और समस्त देव देवता जब प्रकट होकर के कहती हैं, हे मां भगवती हमें भी संग रखिए, हम भी इन दैत्यों का संहार कर सकते हैं। परंतु ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी देवताओं, आपने जितना युद्ध करना था आप कर चुके हैं, अब इस जगदम्बिका को ही युद्ध करने दीजिए। मां भगवती दुर्गम दैत्य के साथ में घोर युद्ध करती हैं और दुर्गम दैत्य को मां भगवती समर भूमि में धैर्य करती हैं, दुर्गम दैत्य का संहार करती हैं। दुर्गम दैत्य की दिव्य देह मां भगवती, जब दुर्गम दैत्य मरता है तो उसके शरीर से अंश उत्पन्न होता है, एक शक्ति उत्पन्न होती है और उस वो शक्ति मां भगवती जगदम्बिका के श्री चरणों में समर्पित हो जाती है। इस प्रकार से रावण मृत्यु के उपरांत जय श्री राम कहकर भगवान के श्री चरणों में उसका अंश लीन हो जाता है। उसी प्रकार से दुर्गम दैत्य का के शरीर से उत्पन्न हुआ प्रकट हुआ वो अंश मां जगदम्बिका के श्री चरणों में लीन होता है और मां भगवती जगत में दुर्गा नाम से विख्यात हुई। बोलिए दुर्गा भगवती की। की
भवानी जो पड़ो दादा से गोगल को माधो बड़े लाना मांग सिंदूर सजो जा मांग सिंदूर माता तेरो भयो जा मांग सिंदूर माता तेरो भयो चा केसर कुमकुम को तिलक लगो जा केसर कुमकुम तिलक लागो जा आरती लांगा मेरी धारी के कालिंगा आरती लाना मेरे भाई की कालिका मेरी भुवनेश्वरी महारानी जो जसीरो रूप मेरी भुवनेश्वरी भवानी श्री माता सुरकंडा भवानी जो श्री मेरी सुरकंडा भवानी आरती लांगा हे सुरकंडा भवानी आरती लाना मेरी सुरकंडा भवानी माँ से गोगल गोमा कर बड़ी तो भंडारा बहुत बढ़िया नहीं खाएगा तो बड़ा बड़ा के भाग गए यहाँ सब